Hello students, welcome to Vikas English Academy. In this video, I will teach you about the class 12th poem A Roadside Stand. Students, ये जो पोएम है ये रॉबर्ट फर्स्ट के द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं रॉबर्ट फर्स्ट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। So Robert Frost is a highly acclaimed American poet of the 20th century. यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट 20वीं शताब्दी के एक अत्यधिक प्रशंसित अमेरिकी कवि हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट अबाउट द कैरेक्टर्स, पीपल एंड लैंडस्केप और उन्होंने पात्रों, लोगों और जो परिदृश्य थे उनके बारे में लिखा हुआ है। His poems are concerned with human tragedies and fears, his reaction to the complexities of life, and ultimate acceptance of his burdens. और उनकी जितनी भी कविताएं हैं वो मानवीय त्रासदियों और भय और जीवन की जटिलताओं के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं और उनके दायित्वों की अंतिम स्वीकृति से संबंधित है। और कुछ उनकी इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं जैसे स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, बर्ड्स, mending walls are the few of his well-known poems. In this poem, A Roadside Stand first presents the lives of poor, deprived people with pitiless clarity and with the deeply sympathy and humanity. It means that कि रोडसाइड स्टैंड में इस कविता में उन्होंने गरीब वंचित लोगों के जीवन को निर्दयी स्पष्टता और गहरी सहानुभूति और मानवता के साथ प्रस्तुत किया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। अब हम यहाँ पे पोएम की लाइंस को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, द ओल्ड लिटिल हाउस वॉज आउट विद द लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट ऑफ द एज ऑन द रोड साइड रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। अब इन दो लाइनों का मीनिंग ये है कि द लिटिल ओल्ड हाउस एक छोटा सा घर है, वॉज आउट विद द लिटिल न्यू शेड जो कि घर के सामने सड़क के किनारे पर बनाया गया है, इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड जहाँ से बहुत सारा ट्रैफिक गुजरता है। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथिकली फ्लैट। और यहाँ पर यह कहा गया है कि जो रोड साइड स्टैंड है वो पूरी तरीके से पैथिकली फ्लैट का मतलब होता है बहुत ही दयनीय स्थिति में होना, है ना। वो एक बहुत ही दयनीय स्थिति में है। इट वुड नॉट बी अ फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। अब इस लाइन का मीन्स ये है कि यहाँ पर जितने भी रोड साइड स्टैंड वाले लोग हैं वो ये प्ली करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि इट वुड नॉट बी फेयर, ये कहना उचित नहीं होगा कि वो लोग एक डोल ऑफ ब्रेड का मतलब होता है एक ब्रेड के हिस्से के लिए वो यहाँ पर रुके हुए हैं। वो ऐसा नहीं चाहते, बल्कि वो ये चाहते हैं बट फॉर द सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स। यानी कि जिस प्रकार रिच लोगों के पास में पैसा होता है, कैश होता है, और उसी प्रकार उन्हें भी वैसा सपोर्ट चाहिए। द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। और फ्लावर ऑफ सिटीज का यहाँ पे मतलब ये है कि जिस प्रकार शहरों में लोग अच्छी लाइफ जीते हैं, ठीक है, और फ्रॉम द सिंकिंग एंड विदरिंग प्लांट, और वो लोग ये चाहते हैं कि जिसका प्रवाह नगर रूपी फूलों को मुरझाने और बचने से बचाता है। ओके, द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट विद द माइंड अहेड। और इनका ये कहना है कि जिस प्रकार इस लोग, पॉलिश ट्रैफिक का मतलब होता है चमचमाता हुआ यातायात, ये लोग अपनी बड़ी गाड़ियों में, चमचमाती हुई गाड़ियों में यहाँ पर आते हैं और यहाँ से गुजर जाते हैं। और इफ़ एवर अ साइट अ मोमेंट देन आउट ऑफ शॉट्स एट हैविंग लैंडस्केप मार्ड विद अ आर्टलेस पेंट। तो स्टूडेंट्स, इन लाइनों का मतलब ये है कि वो अपने चमचमाती हुई गाड़ियों में आते हैं और इनका ध्यान ऐसा होता है कि वो कुछ देर के लिए दाएं बाएं देखते हैं तो भी झुंझला कर, यानी वो अनदेखा करते हैं, और वो ये बताते हैं कि जो ये इन्होंने स्टॉल लगाई है ये एन और एस को उल्टी दिशा में मोड़कर खराब किया हुआ है। मतलब उनके कहने के अनुसार ये है कि यहाँ की जो लोग हैं वो हसीन वादियों में ये जो दुकान लगाते हैं वो भी गलत है। At having the landscape marred with the artless paint of sign that N turned wrong and S turned wrong, offered for a sale with the wild berries and wooden quads। और इनकी जो दुकानें हैं इनमें
बहुत सारी बेरीज रखी होती हैं, ठीक है, टू क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वेयर्स एंड सिल्वर वर्ड्स। साथ में सुनहरी स्क्वेयर्स बेचने के लिए, कोई सुंदर दृश्य या चित्र बेचने के लिए, ओके। और ब्यूटी रेस्ट विद ब्यूटीफुल माउंटेन शीन। यू हैव द मनी बट इफ you want to be mean, why you keep your money this crossly and go along। तो यहाँ पर हमारे पोएट कहते हैं कि यू हैव द मनी, यानी कि ये कहा जा रहा है रिच लोगों से, यदि तुम्हारे पास पैसा है, बट इफ यू वांट टू बी मीन, तो फिर तो तुम इतना मतलबी क्यों बनते हो। वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली गो अलॉन्ग, तो तुम्हें पैसे रखने की जरूरत ही नहीं है अगर आप उसको खर्च नहीं कर सकते। द हार्ट टू द सीनरी वुडेंट बी माई कंप्लेंट। और इसके अलावा वो ये कहते हैं कि द हार्ट, इस चीज़ से, द हार्ट ऑफ द सीन, ये जो सुंदर दृश्य है, वुडेंट बी माई कंप्लेंट, इससे मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमारा पहला पैराग्राफ फिनिश होता है। अब आते हैं इसके सेकेंड पैराग्राफ पे। शो मच एज द ट्रस्टिंग शोरो ऑफ वॉट इज अनसेट। अब यहाँ पे कहा जा रहा है सो मच एज द ट्रस्टिंग शोरो, यानी कि उनका जिस प्रकार का दुख है जो उन्होंने, वट इज अनसेड, जो उन्होंने कहा नहीं है। हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, और शहरों से दूर जो यहाँ पे रोड साइड स्टैंड को लगाए हुए हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और वो क्या चाहते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि उनके हाथों में भी पैसा हो, जिस प्रकार शहर के लोगों के पास पैसा होता है। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, और साथ में वो ये कहते हैं कि उन्हें, वो लोग भी टू ट्राई, वो प्रयास करें, इफ इट नॉट मेक आवर बीइंग स्पेंड एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर प्रॉमिस, और वो लोग भी वैसी जीवन जिए जिस प्रकार फिल्मों में लोग जीते हैं। दैट द पार्टीज पावर इज सेट टू बी गिविंग फ्रॉम अस, और जो पार्टी सत्ता में है वो क्या करती है, वो इनको उस जीवन से दूर करती है। तो यहाँ पर एक प्रकार की स्थिति बताई जा रही है जो रोड साइड स्टैंड की होती है। ओके, आई होप ये पोएम जो है आपको फिर समझ में आ रही होगी। इट इज द न्यूज दैट ऑल दिस ब्यूटीफुल स्किन आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुल गैदर्ड इन। अब इस पैराग्राफ में बताया गया है कि ये खबर फैला दी गई है दैट ऑल दिस ब्यूटीफुल किन, कि जितने भी ये ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, दयनीय, और किन मतलब होते हैं जो रिश्तेदार होते हैं, जो लोग होते हैं। तो जितने भी ये दयालु, जितने भी ये लोग हैं, आर टू बी बॉट, वो सभी खरीद लिए जाएंगे, है ना। एंड मर्सीफुली गैदर्ड, इनको इकट्ठा कर दिया जाएगा। टू लिव इन द विलेज, गांव में रखा जाएगा। नेक्स्ट टू द थिएटर्स एंड स्टोर्स, इनके पास में थिएटर्स होंगे, स्टोर्स होंगे। वेयर दे वोंट हैव टू थिंक ऑफ देमसेल्फ एनीमोर, जहाँ पे ये खुद के बारे में नहीं सोच पाएंगे। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, जहाँ पे कुछ लालची लोग इनके साथ रहेंगे। बेनिफिशियल बीस्ट ऑफ प्रे, जो इनको लालच देंगे, और साथ में बीस्ट ऑफ प्रे, यानी कि वो इनके मन ही मन में इनके बारे में इनका शिकार भी करेंगे। सॉम ओवर देयर लाइव्स इनफोर्सिंग बेनिफिट, और इनको इनके जीवन में आगे बढ़ाने के लिए इनको कई प्रकार से लालच देने का दबाव डालेंगे। दैट आर कैलकुलेटेड टू शूट देम ऑफ आउट ऑफ देयर विट्स, और इनके दिमागों में दूसरी चीज़ें डालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, गणना करेंगे। ओके, एंड टीचिंग देम, और उन्हें सिखाएंगे हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑलरेडी, पूरे दिन इन्हें सोना सिखाएंगे, ठीक है। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट एन एंशिएंट वे, और डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट, रात में सोने, जो जो लोग सोते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय भी करेंगे पुराने तरीकों से, यानी कुल मिला के इन लोगों का जीवन जो है वो व्यर्थ बना देंगे। समटाइम्स आई फील आई कैन हार्डली बियर, कभी कभी मैं स्वयं अपनी निरर्थक बचकाना इच्छा के विचार को सहन नहीं कर सकता। एंड द थॉट ऑफ सो मच चाइल्ड इज ग्रोइंग इन वैन, द सैडनेस दैट स्ट्रक्स नियर द ओपन विंडो देयर, जो उदासी खुली खिड़की के समीप छुपी है, जो सारा दिन लगभग खुले ढंग से प्रार्थना करते हुए इस बात की प्रतीक्षा करती है। दैट द वेट्स ऑल डे ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार्स, यानी ब्रेकों की चीखने का स्वर, किसी कार के रुकने की ध्वनि जो सुनाई देती है। ऑल ऑफ द थाउजेंड सेल्फ स्कार्स आर पास,
तो यहाँ पे रोड साइड स्टैंड वाले जो लोग हैं वो ये कहते हैं, बहुत सारी कारें हैं जो यहाँ से गुजरती हैं, वो सारे स्वार्थी हैं, कार दैट पास एंड जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट द फार्मर्स प्राइस आर। उनमें से कोई एक गाड़ी रुकती है और वो किसान से पूछती है कि इसका जो प्राइस है, इन वस्तुओं का क्या भाव है, और एक कार आके रुक भी जाती है। एंड डिड वन स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप द ग्रास, और परंतु उसने किसान से आंगन में मुड़ने के लिए उसकी जो घास है वो भी उखाड़ दी। एंड अनदर टू आस्क, और कोई पूछता है द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, कि एक रास्ता है जो कहाँ तक जाता है। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल अ गैलन ऑफ गैस, और कुछ लोग आके ये भी पूछते हैं क्या वो पेट्रोल भी यानी गैस भी बेचते हैं। नो इन कंट्री मनी, नहीं हमारे देश में। द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्वेस्ट लेफ्ट, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि नो, गांव के इस धन में, गांव के लाभ के आकार से कभी आनंद प्राप्त नहीं हुआ, या गांव में यह शिकायत सुनने में आती है। I can't help knowing the great relief I would be to put these people at one stroke out of their pain. And then next day, as I come back into the scene, I wonder how should like you to come to me, and I offer to put me gently out of my pain. तो इन लाइनों में हमारे पोइट कहते हैं कि गांव में यह शिकायत सुनने में आती है, मैं ये स्वीकार करता हूँ, करने के लिए बाध्य हूँ, यदि इन लोगों को एक झटके में पूरे कष्ट से अगर मुक्ति दे दें तो बहुत आराम हो जाएगा। परंतु अगले दिन जब मैं अपनी अकल पे आता हूँ, आई कम बैक टू माई सेन, मुझे अकल आती है, आई वंडर हाउ, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास आकर मेरा दुख दर्द को समाप्त करने को कहें। आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, आप मेरे पास आएँ, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली टू आउट ऑफ माई पेन, और मुझे दुख दर्द से निकालने का प्रयास करें। सो ओके स्टूडेंट्स, ये थी हम पोएम द रोड साइड स्टैंड, जिसमें रॉबर्ट फर्स्ट ने गांव के लोगों की एक कंडीशन को व्यक्त किया है, जो लोग वहाँ पे दुकान लगाते हैं, और उनकी दयनीय स्थिति को इस पोएम के माध्यम से दिखाया गया है। ओके, आई होप तो ये जो पोएम है आपको समझ में आई होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।